गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य माने मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। सद्गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं, उन्हें प्रेरणा करते हैं। बापू जी कह रहे हैं कि हे जीव, हे वत्स, अब तो तेरे निज शिव स्वरूप की ओर आ जा। अब तू प्रगति कर, ऊपर उठ। कब तक प्रकृति जन्म मृत्यु और दुखों की गुलामी करता रहेगा? गुरु पूर्णिमा का यह उत्सव उत्थान के लिए आयोजित किया जाता है। तो विलंब किए बिना अपने निज स्वरूप में जाग। आजा, आजा, तू तेरे अपने सिंहासन पर आकर बैठ जा। साधक कोई डरपोक सियार या गरीब बकरी नहीं है। साधक तो सिंह है, सिंह। आध्यात्मिक सत्संग में उमंग पूर्वक आने वाले साधक के लिए तो गुरु का हृदय ही सिंहासन है। उस सिंहासन पर तू अब आरूढ़ हो जा। तो अपनी महिमा में आ जा। तो आजा अपने आत्म भाव में। हे वत्स, तू तेरे उत्कृष्ट जीवन में ऊपर उठता जा। प्रगति के सोपान एक के बाद एक तय करते जा। दृढ़ निश्चय कर कि अब अपना जीवन दिव्यता की तरफ लाऊंगा। लघु को गुरु बना देना, छोटे को बड़ा बना देना, वामन को विराट बना देना, जीव को शिव के साथ एकाकार कर देना, यही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है। दया के सागर कृपा सिंधु वेद व्यास जी को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं को हम व्यास कहते हैं। उन्होंने मानव जाति का परम हित करने के लिए ऐश आराम खान पान सबका त्याग करके जीवन दाता के साथ एकत्व साधा और जीवन के सभी पहलुओं को देख लिया। उन्होंने जीवन का उज्जवल पक्ष भी देखा और अंधकारमय पक्ष भी देखा। आसुरी भाव को भी देखा, सात्विक भाव को भी देखा और इन दोनों भावों को सत्ता देने वाले भावातीत गुणातीत तत्व का भी साक्षात्कार किया। गुरुदेव कहते हैं कि हे बंधु, हे साधक, तो कब तक संसार के गंदे खेलों को खेलता रहेगा? कब तक इंद्रियों की गुलामी करता रहेगा? कब तक तो इस संसार का बोझ वहन करता रहेगा? कब तक अपने अनमोल जीवन को मेरे तेरे के कचरे में नष्ट करता रहेगा? जाग, जाग, अब तो जाग। अहंकार को लगा दे आग और निज स्वरूप में जाग। लगा दो विषय विकारों को आग और निज स्वरूप में जाग।
लगा दे जीवत्व को आग और शिव स्वरूप में जाग। तू अभी जहां है वहीं से प्रगति कर। उठ, ऊपर उठ। जैसे वायुयान पृथ्वी को छोड़कर गगन में विहार करता है, ऐसे ही तू मन से देहाध्यास छोड़कर ब्रह्मानंद के विराट गगन में प्रवेश करता जा। ऊपर उठता जा, विशालता की ओर आगे बढ़ता जा। अरे कब तक इन जंजीरों में जकड़ा रहेगा? जंजीर लोहे को हो या तांबे की, या फिर भले सोने की हो, परंतु जंजीर तो जंजीर है। स्वतंत्रता से वंचित रखने वाली पराधीनता की बेड़ी ही है। हे वत्स, दीनहीन बनकर कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ता रहेगा? गुलाम को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। कल्पनाओं की जंजीरें खींचने से न टूटती हो तो ओम की शक्तिशाली गदा मारकर उन्हें तोड़ डाल। ओम ओम ओम। अब जन्म मरण के चक्कर को काट डाल। 84 लाख शीर्षासनों की परंपरा को तोड़ दे। तुझ में अगाध बल है, अगाध शक्ति है, अगाध वेग है, अगाध सामर्थ्य है। ओम ओम। ऊपर उठता जा, आगे बढ़ता जा। गुरु तत्व की प्रेरक सत्ता में निमग्न होने वाले साधक सत शिष्य के अंदर गुरुवाणी का गुंजन होने लगा। अंदर से गुरुवाणी का प्रकाश प्रकट होने लगा और गुरु ने प्रेरणा की कि हे वत्स, तू जाग जाग, लगा दे अपने बंधनों को आग, निज स्वरूप में जाग। सब चिंताओं एवं शंकाओं को छोड़ दे। इसलिए तो तुझे यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। हे वत्स, आजा, मेरे राज्य में प्रेम पूर्वक पधार। मेरे इस विशाल साम्राज्य में तेरा स्नेह पूर्वक स्वागत है। मोक्ष के मार्ग पर चल, मुक्ति के धाम में आ पहुंच। आजा, स्वतंत्रता के साम्राज्य में आ। अन्य देवी देवताओं का पूजन करके उसके बाद भी कोई पूजा रह जाती है, किंतु उन आत्मरामी महापुरुषों की पूजा के बाद फिर कोई पूजा बाकी नहीं रहती। हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा है। दुनिया भर के काम करने के बाद भी कई काम करने बाकी रह जाते हैं। सदियों तक भी वे पूरे नहीं होते, किंतु जो ब्रह्मवेता सद्गुरु द्वारा बताया गया काम उत्साह से करता है, उसके सब काम पूरे हो जाते हैं। श्रुति भगवती कहती है, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दानम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतम। जिसने एक क्षण के लिए भी ब्रह्मवेताओं के अनुभव में अपने मन को लगा दिया, उसने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, सब दान दे दिए, सब यज्ञ कर लिए, सब पितरों का तर्पण कर लिया।